हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका CMA इंटर FM BDA का फैकल्टी। एक क्वेरी आती है, हाउ टू रिवाइज फुल सिलेबस जस्ट बिफोर एग्जाम। इज इट पॉसिबल टू रिवाइज फुल सिलेबस बिफोर एग्जाम डे। सर, एग्जाम से 1 डे बिफोर क्या पढ़ना है, ये कैसे डिसाइड करें। सो इसका आंसर तो आपके तरफ से ही आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन मैं आपको एक अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 20 ईयर्स का, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपको उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना है तो आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिसीजन आप पहले से ले लीजिएगा। एग्जाम से एक दिन पहले ये डिसीजन नहीं लेना है। आपको पहले से डिसाइडेड होना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर मैं देता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जिसमें हम चयन कर सकते हैं कि ये सारी चीजें, इससे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं एग्जाम से एक दिन पहले। पहले हम देखते हैं हमारे पास चीजें हैं क्या क्या। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमने ABC एनालिसिस से हमने कंसीडर गैदर किया है। 100% टारगेट से हमने कहा था कि आप ये सारा कर लेते तो आपका 100% टारगेट हो जाता है। इसका वीडियो मैंने आपको अलग बना के दिया हुआ है, मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूंगा। लास्ट डे में आपको ये नहीं देखना है, ठीक है। अगर आपने पहले से देख रखा है तो अच्छी बात है, लास्ट डे में नहीं देखना है। रिवीजन शीट से भी आपको लास्ट डे रिवाइज नहीं करना है। फाइन, रिवीजन शीट से भी आपने अच्छे से पहले से प्रैक्टिस कर लिया है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अनसॉल्व क्वेश्चन में जो मार्क्ड होंगे वही आप करेंगे लास्ट डे में, अदरवाइज ये भी आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यू एडिशनल क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मार्क्ड क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, जो कि 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। MCQ भी आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे, इसको भी आपने मार्क्ड जो होंगे वही आपको करने हैं। ये तो आपको करना ही मस्ट है। 60% आपका कहीं नहीं जाता अगर आप ये अच्छे से करते हैं तो। प्लस आपको 2 FM की थ्योरी के चैप्टर्स और 4 BDA का ये आपको करना ही करना है। फॉर्मूला बुक से आपको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग लास्ट डे में किस तरह से टाइम वाइज चीज़ों को कर सकें। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसमें मार्क्ड वाले करने, इसमें मार्क्ड वाले करने, इसमें मार्क्ड वाले करने। 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है ये, ठीक है। फोर्थ वाला 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, वो आपको करने हैं, ठीक है। और ये तो आपको करना ही करना है, ये पूरा पूरा करना है और ये भी पूरा पूरा करना है, ठीक है। चलिए अब हम एक बार टाइम वाइज भी देखते, तो आइए देखते हैं आपका टाइम कितना है। 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। 5 से 12 उस दिन 7 घंटे का टाइम है। और नेक्स्ट दिन 6 से 2 बजे तक का टाइम है। टोटल आपके पास 15 घंटे हैं। इसमें मैंने 6 घंटे की नींद हटा दी है। आने जाने का टाइम, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच का टाइम, यूटिलिटी टाइम मैंने 5 घंटे स्ट्रेट अवे माइनस कर दिया है। टोटल 11 घंटे का मैंने इंक्लूडिंग स्लीप टाइम, यूटिलिटी टाइम माइनस किया है। आपके पास 10 घंटे का समय है। आपके पास 10 घंटे का समय, 10 घंटे के समय में आपको 10 घंटे को आपको एलोकेट करना है। सबसे पहले जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो बुक है या कॉन्सेप्ट बुक है, उसको आपको 1 घंटे देने हैं। जो सेकंड पार्ट है, जो थ्योरी का पार्ट है, उसको आपको 3 घंटे देने हैं। जो 4, 5, 6 जो मैंने कहा ओनली मार्क्ड क्वेश्चन करने हैं, ओनली मार्क्ड क्वेश्चन, यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पे हमने लिख दिया 4, 5, 6 में ओनली मार्क्ड क्वेश्चन करने हैं। और पूरा पूरा टाइम फिर नंबर 1 रजिस्टर में ले जाना चाहिए। रजिस्टर में आपको 5 घंटे देने चाहिए। हर एक क्वेश्चन को हाथ से करके देखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय हैंड, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को हाथ से करने की जरूरत नहीं है। रेस्ट कैटेगरी आप टोटली इग्नोर कर सकते हैं और 4, 5, 6 में ओनली मार्क्ड क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। कोई भी आपके पास अगर समय बचता है, अगर बचता है तो 2 और 3 में आप डिवोट कर देंगे। 2 और 3 में आप डिवोट कर देंगे। रजिस्टर के लिए 5 घंटे, मार्क्ड क्वेश्चन के लिए 1 घंटे, 3 घंटे आपको थ्योरी के लिए, 1 घंटे फॉर्मूले के लिए, 10 घंटा मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिया। इससे आपका 100% कवर भी हो जाता है और आप एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या 5-6 घंटे में क्या पूरा रजिस्टर रिवाइज हो सकता है, ये एक सवाल है, वो मैं बताता हूँ। रजिस्टर में क्या क्या चीज़ें होती है। रजिस्टर में एक सॉल्व क्वेश्चन होता है और एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि क्या रजिस्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका मुझे अभी आपको आंसर देना है। बाकी आपका अगर टाइमिंग अलग है, आपको लग रहा है नहीं सर मेरे को इसमें इतना टाइम एलोकेट करना है, इसमें इतना टाइम एलोकेट करना है, तो आप अपने टाइमिंग को मुझे बताएं। आप अपने
प्लानिंग मुझे बताया, मैं थम्स अप करूंगा अगर आपकी प्लानिंग मुझे अच्छी लगी तो, ठीक है ना, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि रजिस्टर, क्लास रजिस्टर कैसे रिवाइज हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है इसलिए ज़रूरत नहीं है, इसकी भी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप पहले से करके रखेंगे। ओनली मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू भी ओनली मार्क क्वेश्चन। तो बेसिकली बच्चे आपके ये तीन में से मैंने थ्योरी और फॉर्मूला को टाइम एलोकेट कर दिया और इसको भी टाइम एलोकेट कर दिया। इसमें अब हमें देखना है कि इसको भी अब हम और कैसे रिफाइन कर सकते हैं। फाइन, चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं क्लास रजिस्टर के कुछ और डिटेल्स के बारे में। फाइन, आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, महीने महीने आपने तैयारी की है, तो अभी 6 घंटे में आपको सारा समराइज करना है, ठीक है। तो ये 6 घंटे में कैसे हम क्लास रजिस्टर रिवाइज कर सकते हैं, अब आपका ये क्वेरी आ रहा है। तो 6 घंटे में आपको क्या क्या रिवाइज करना है। एक आपको क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और एक आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेगा, दो चीजें मिलेगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट और सॉल्व क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे। जब आपने पहले किए थे तो कॉन्सेप्ट को आपने रिवीजन शीट से किया था और 500 कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बिल्कुल फिट होगा। आप किस तरह से रिवीजन शीट से आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ था, जरा वो देखते हैं। इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट में भी आपके दो तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएगा इजी और एक हो जाएगा टफ। सॉल्व में भी दो तरह के हो जाएंगे, एक इजी और एक टफ। इजी को आप एकदम ऊपर से देख सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। टफ कॉन्सेप्ट्स को देखने हैं और इसको इजी और ये टफ देखने सारे हैं, ऊपर से देख लीजिए और एक करके देख लीजिए। क्या लास्ट मोमेंट में एक एक क्वेश्चन हाथ से करने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नो नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय हैंड। ये आपका रिवीजन शीट है, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने एक रिवीजन शीट के ऊपर डाल दिया, उसमें जगह भी छोड़ दिया है। आप ये एग्जाम से पहले नहीं, पहले ही आप कर चुके होंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर आपने लिखा होगा KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन B0। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस B0 अपॉन लाइफ अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू प्लस B0 अपॉन 2। इस तरह से आपने पहले से एक्सरसाइज कर लिया होगा। जो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत लग रहा है, मान लो जी आपको इस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत लग रहा है, तो आप इसमें टफ लिख देंगे या कुछ मार्किंग अपने हिसाब से कर लेंगे कि ये कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत लग रहा है, ठीक है। जब आप लास्ट डे बैठेंगे तो आप इस रिवीजन शीट को लेके बैठिएगा। जहां जहां आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था उसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लीजिएगा। जहां जहां इजी था उसको ऊपर से आप देखकर, सारे देखने जरूर है, ऊपर से देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से आप आराम से अपना क्लास रजिस्टर 100% रिवाइज कर सकते हैं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट की बात की, अब मैं आता हूं सॉल्व्ड क्वेश्चन को किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए रजिस्टर आपके सामने है। जैसे कैपिटल बेटिंग मान लीजिए हम रिवाइज कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा रीड करना है। ARR का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपने रिवीजन शीट से भी आप देख लेंगे कहाँ टफ लग रहा है, उसको थोड़ा रुक के देख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन नंबर 5A आया। अब 5A कैसे करना है जरा देखते हैं। तो 5A क्वेश्चन आपके सामने, आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। सपोज प्रोजेक्ट 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ये है, आपको ARR निकालना है, सैल्वेज वैल्यू ये है। तो आप बोलेंगे कि चलो ये जितना ही प्रॉफिट है इसका एवरेज कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट कर लिए और एवरेज इन्वेस्टमेंट में 10 लाख हो गया प्लस 80,000 हो गया डिवाइडेड बाई 2, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, या हम 10 लाख भी ले सकते थे। ARR ऐसे निकल गया। अब माइंड में बना रहे हैं, ये कब कर रहे हैं? पहले ही, उस एक दिन पहले नहीं, पहले से आप करके रखेंगे। हर चीज़ को माइंड में पर सॉल्व करने की कोशिश करें। आपने टोटल प्रॉफिट का एवरेज कर लिया, एवरेज इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, और एक में आप सिंपल 10 लाख भी ले सकते थे। आपने ये बोला चलो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ईजी हो गया। तो आप कहीं पे भी आप लिख सकते हैं ये मेरे लिए ईजी हो गया। माइंड में आपको इसको बनाना आ गया है, ठीक है ना। इस तरह से आप और आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चंस को माइंड में फ्रेम करना शुरू करेंगे। जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें भी आपको पूरा फॉर्मेट बना देना है, और उसके बाद आपको काम करना है। जैसे IRR आ गया, IRR का एक क्वेश्चन हम हाथ से करके जरूर देखेंगे क्योंकि IRR बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 3A देखा, हमने देखा कि चलो ये है कैपिटल कॉस्ट। ये सब आप पहले करेंगे, एक दिन पहले नहीं, पहले से आप तैयारी करेंगे इस तरह से कि माइंड में आप सर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। सैल्वेज वैल्यू नील है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 68 है और टैक्स रेट है। तो ये 68 का आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बोला है, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं है, कैश फ्लोज निकालना होता है। सो टैक्स रेट आपका दिया हुआ है
नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो लेस हम टैक्स करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, एड बैक हम करेंगे डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लोज आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन आपका कॉस्ट ऑफ द मशीन ये है, सेल्वेज वैल्यू नहीं है 5 है, तो डेप्रिसिएशन 360 डिवाइडेड बाई 5 एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, कैश फ्लोज आ जाएगा हर साल का। और हमें क्या निकालना है, आईआरआर निकालना है। तो कैश फ्लोज देखिए आपने निकाला कि नहीं निकाला। तो सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग लेस टैक्स किया, प्रॉफिट आफ्टर एड बैक, चलो बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही है, आपने माइंड में सॉल्व किया इसको, ठीक है ना, माइंड में सॉल्व किया। उसके बाद आपको आईआरआर निकालना है, आईआरआर का आपने एक चार्ट बनाया, आईआरआर निकालना है। आईआरआर हमने बहुत पहले भी निकाला होगा टाइम वैल्यू वगैरह चैप्टर में। तो आपका आईआरआर एक क्वेश्चन निकाल दीजिए, आपको लगेगा ये तो हमको आता है, बार बार क्या निकालना है, 2 रेट से डिस्काउंट करेंगे, एक हायर एक लोअर, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे, माइंड में फ्रेम कर लीजिए। इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन माइंड में फ्रेम कर लीजिए, पूरे सॉल्यूशन को माइंड में फ्रेम कर लीजिए। जहां दिक्कत लग रहा है वहां टफ लिखेंगे। ये आप एक्सरसाइज कब करेंगे, पहले ही कर लेंगे, पहले ही कर लेंगे। तो इस तरह से आप टफ और इजी कर लेंगे, कॉन्सेप्ट में भी कर लेंगे, क्वेश्चन में भी कर लेंगे। आप आराम से जो आपका टाइम है उसमें आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आइए अब इससे रिलेटेड क्या क्या और क्वेरीज आते हैं जरा वो भी देखते हैं। क्वेरी ये आता है कि सर जो आपने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं क्या सर वही कर लूं? कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, यस है मेरे तरफ से। कंडीशन अप्लाई है कि अगर बाकी के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहले आप ये देख लीजिए। आप 50 क्यों, 5 क्वेश्चन देख के जाइए, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस क्या हैं जो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो आप देखिए। अगर आप बोलेंगे हाँ मैं कर पाऊंगा सर, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं था, मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखा है, तो आप सिर्फ 50 देख के जाइए, 5 देख के जाइए, 10 देख के जाइए, 20 देख के जाइए। पहले से सोच लीजिए, एकदम से ऑन एन मौके आप ये समझ सोचिए कि यार मैं क्या करूं क्या करूं। पहले से तो तैयारी तो पहले से होती है ना, पहले से तो तैयारी होती है। तो अगर 50+ क्वेश्चंस आप कर लीजिए, बिल्कुल यस है मेरे तरफ से, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बाकी के क्वेश्चंस आएंगे तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये देखिए। या ऐसा कर लीजिए कि सारा कुछ जैसे मैंने आपको अप्रोच बताया सारा देख के जाइए, जो कुछ कुछ जल्दी जल्दी, कुछ कुछ फास्ट में, कुछ कुछ ऊपर ऊपर से, लेकिन देख के सारा जाइए। और पहले से आपने किया हुआ तो एक बार माइंड में एक बार बैठने से क्या एग्जाम से पहले आपका एक थोड़ा और आपको अच्छा रहता है, एक कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है कि मैं सारा देख के गया हूं। बाकी आपकी क्या प्लानिंग है आप जरूर मुझे बताइएगा, मैसेज कर @class_by AJ में आप मैसेज करके मुझे बताइएगा कि आपकी क्या प्लानिंग रही। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो मैं थम्स अप कहूंगा, या फिर मैं उसमें कुछ चेंजेस आपको बता दूंगा, ठीक है, फाइन। चलिए, आई होप ये चीज अच्छा लगा, और आपका कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो जरूर मुझसे पूछिएगा। फाइन सर, हार्डवर्क से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हार्डवर्क जरूर करेंगे लेकिन स्मार्ट वर्क भी करेंगे। इस स्मार्ट वर्क से आपका 100% कवर भी हो जाता है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एग्जाम अपीयर करते हैं और आप अच्छे मार्क्स लाते हैं।